हमने देखा कि माताएं बच्चों को लेके जाएगी साथ में, वो कहेंगी हाँ वो ऐसा करो या हाथ जोड़ो, तो वो हम बचपन से करने लगते हैं, और करने लगते हैं तो क्या होता है, इसमें दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति मजबूत होती जाती है, इसलिए वो फिर जल्दी नहीं छूटता है। और अगर ये ज्ञान माताओं में शुरू से आ जाए तो फिर सबका कल्याण हो जाए। एक बात, दूसरी बात ये कि मान लो जैसे अपन ने गीता अध्याय 17 में देखा 6वें श्लोक से 7-8 तक कि भोजन का प्रभाव पड़ना, जैसे अपने सर्वांगियों के अध्याय 5 में लिखा है ना, जीवों में अन्न के द्वारा तीनों स्थूल रूप से कफवात बने, पित्त वेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई, स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य हैं करें। यद्यपि बनते नहीं हैं, ये बात सही है कि बनते हैं, क्या मन बुद्धि अहंकार बनते हैं? तो मुझे अब लिखो। अरे भाई वही तो बात आ गई, तो अब इसलिए मैंने पूछा, उसने तो लिखा है सही है। अभी तो बने बनाए सुई हैं। हाँ देखिए, ये तो हर चीज में अब ये बात, ये तो बात क्लियर ही हो गई पहले से ही कि 5 तत्व और 3 गुण। जब 5 तत्वों की तो बात बताई थी, सर्व व्यापक अविनाशी, और फिर 3 गुणों के बारे में जब देखोगे तो उसमें भी यही बात लिखी है, प्रकृति से होने वाले गुणों से 3 मुक्त है, ऐसी वस्तु धरती में सुरों में है ही नहीं है, स्वर्ग में नहीं, कहीं है नहीं। तो 5 तो 3 गुण, अच्छा जब तक ये नहीं होंगे वास्तव में, तो क्या कुछ चीज बनेगी, निर्माण भी होगा कुछ। जब तक इनकी समावस्था नहीं होगी, तो जिसे समावस्था पांचों की अखंड रूपता का नाम ही तो नवमी गुण साम्य है। साकार स्वरूप कब धारण होगा किसी वस्तु का? जब 8 मिलेंगे। अगर एक भी कम रह गया तो साकार स्वरूप ही नहीं आ पाएगा। साकार तो तभी बनेगा जब 5, 3, 8 इकट्ठे ही हो जाएंगे, और जब 5, 3 इकट्ठे 8 हुए तो क्या बने? तब सगुण साकार बने। अब वो सगुण साकार, अब उसमें जब भी, इसलिए एक रूपता क्यों नहीं इस समाज में? एक घर में एक ही अन्न खाते हैं, एक ही तरीके का सब है, परंतु सबकी बुद्धि क्या एक जैसी रहती है? क्या सबके कर्म एक जैसे हो रहे हैं घर भरे? यहां तक कि एक अस्पताल से अगर एक समय में एक ही टाइम पर जो बच्चा पैदा हुए हो, मान लो 10:05 हुए, तो बड़े अस्पतालों में ऐसे कई बच्चे रहते हैं कि 10:05 उतने ही सेकंड होंगे। हम कह रहे 20 अस्पतालों में खोज लो तब तो मिलेंगे उस टाइम के बच्चे, और उनको उसी दिन से माँ का दूध ना पिलाया जाए, जब पैदा हुए पहले दिन से ना दिया जाए, बिल्कुल कोई सानिध्य नहीं, और उनको अलग उठा के, और जो ऊपर का दूध मतलब गाय या अन्य किसी का पिला करके उसको पौष्टिक भोजन करा के पाल दिया जाए, जब तक वो दूध पिए, दूध पिलाया गया, और फिर इसके बाद जो भोजन करने लगे तो एक ही जैसा भोजन किया जाए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग, एक ही। मान लो जैसे हमने बिस्कुट खाने लगा तो एक ही, जैसे पार्ले जी खाता तो सबको पार्ले ही जी खिलाया, फिर किसी को दूसरा नहीं खिलाया। और कपड़े भी एक जैसे पहनाए, एक ही वातावरण में रखा, जैसे कमरे में रखना तो इसी कमरे में सबको रखा मैंने, ठीक। और फिर जब शिक्षण के लिए पढ़ने के काबिल थोड़े बन गए, 4-5 वर्ष के हो गए थे, अब तो 2.5 वर्ष से लोग भर्ती करा देते हैं, मान लो 3 वर्ष हो गए, और हमने स्नेहानंद जी या ठाकुर साहब जैसा कोई एक शिक्षक लाए और उनको शिक्षा दे दी एक जैसी, तो ये जब पढ़ाएंगे, अच्छा तो इन्होंने क्या किसी स्पेशल व्यक्ति को, इतने लोग बैठे हैं, क्या अलग अलग पढ़ाया? क्या जो भी बोला सबको एक जैसा बोला, परंतु पकड़ क्या सबकी एक जैसी रही है? नहीं रही, क्योंकि सबने अलग अलग पकड़ा है। तो क्यों अलग अलग पकड़ा होगा? गुणानुसार पकड़ा है, क्योंकि जो 14वें अध्याय में लिखा, सत्य से ज्ञान होता है, रस से लाभ लोभ का, तम से मोह अन्याय और अज्ञान ही मिले। तो जो सतोगुण, जिनमें जिस पिंडभूत शरीर में सतोगुण की अधिकता अधिक होगी, वो निश्चित ही ज्ञान ज्यादा पकड़ेगा, और जिनमें रजोगुण की रहेगी तो वो लोभ की वृत्ति यानी चंचलत्व तो रहेगा उसमें, मेन बात ये है। और तमोगुण वाला, वो कहो यहाँ बैठा तो हो, सो ही जाए, अथवा दूसरी जगह वो घूम रहा हो, उसका मन कहीं भी जा सकता है, तो बैठा है तो बैठने से क्या तात्पर्य हो गया? आलस निद्रा आ गई उसको, तो कहा समझेगा? बैठा तो है, तो पूरा तो बैठा है। तो भोजन का जो प्रभाव रहता है वास्तव में पोषण देता है।
मन बुद्धि अहंकार बनाता नहीं है। अगर बनाता तो फिर आप सोचो, रामचरितमानस में लिखा, विप्र विवेकी वेद भी संयुक्त साधु सुजात देव, धोखे मत मान कर। धोखे से भी कोई नुकसान कर लेता है, धोखे से, भले वो पूर्ण सत्वगुणी है व्यक्ति, ठीक, वर्ण का ब्राह्मण है, सत्वगुणी है, वो एक बाटल बढ़िया पिला दो शराब तो क्या करेगा? तो गुणातीत भी बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा ना। तो कितनी देर बिगड़ जाएगा? अगर अहंकार बनता होता तो सोचो, तो फिर वो काहे को फिर उसको सुधारने देता? तो जब तक उस भोजन का असर उस पर रहा तब तक उन्माद रहेगा, और फिर अपने मूल गुण में लौट जाएगा कि नहीं? पर अब जब ये ज्ञान माताओं को भी हो जाएगा मान लीजिए, तो फिर वो भोजन में, अब भोजन 3 तरीके का रहता ही है, आयुत्साह आरोग्य बढ़ावे बल प्रीति जो रसित स्थिर स्निग्ध पुष्टान प्रिय सत्व को, तो फिर वो ऐसा भोजन देंगी भाई, दोनों टाइम तीनों टाइम जब भोजन देती रहेंगी, तो अगर यहाँ अल्प भी सत्वगुण होगा तो उसमें बराबर पोषण मिलता रहेगा, बराबर पोषण मिलता रहेगा। जो भोजन एक बार खा लिया जाए, काफी देर तक टिका रहे, शरीर को बलिष्ठ बनाए, उसकी पहचान होती रसित, रसदार भोजन हो, स्थिर हो, एक बार खाओ, भूख न लगे, बहुत स्निग्ध मुलायम चिकना हो। अब अगर उसके विपरीतात्मक रजोगुणात्मक भोजन हम बनाते या खाते हैं, अति खट्टा, खट्टा खाना तो ठीक है, पर विशेषण लगा अति खट्टा, अति खट्टा खारा, नमक तो पड़ा है फिर भी कहते हैं थोड़ा नमक लाना, अति खट्टा खारा, तीक्ष्ण उष्ण विदाहक, मिर्ची खूब पड़ी है फिर भी क्या कहने, एक हरी मिर्ची देना जो दाह करती चली जा रही है। तो अगर हम ऐसा भोजन करेंगे तो हम इस शरीर में फिर क्या बढ़ेगा जाके? बात बढ़ेगी, और बात से क्या बढ़ेगा? अरे मन चंचल हो जाएगा। तो अगर हम लगातार किसी को चंचल मन बनाते ही रहेंगे तो फिर उसकी क्रिया बिगड़ती जाएगी, लगातार विषयांतर होती चली जाएगी, जो होना चाहिए वास्तव में वो नहीं कर पाएगा। और फिर अगर हमने तमोगुणात्मक बीतायाम गया स्वाद, अब जैसे अपन लोग तो क्या करते हैं, होली दिवाली आती है तो कोई चीज मिष्ठान यहाँ बनाया तो इतना बना देते हैं, कल तक खाएंगे, कल छोड़ो 15 दिन तक भुजिया चलती है, लड्डू पेड़ा 15 दिन तक चलते हैं। हमें क्या चाहिए कि ठीक है 2 दिन 3 दिन चल जाए, इसके बाद फिर बना लें वही मटेरियल, क्या दिक्कत है भाई, हमें खाने ही है तो चाहे जब। और वास्तव में जो इस ज्ञान से संबंधित हो जाएंगे या हो जाते होंगे तो ये पक्का ही है कि वो इस तरीके की प्रक्रिया जरूर बदलते होंगे। हाँ निश्चित, क्योंकि अगर नहीं बदलेंगे तो फिर जानने का क्या मतलब? तो फिर जानने का क्या मतलब? या जाने नहीं। हाँ, जाने नहीं, बस ये आचरण है। तो माताओं को भी ये विशेषता, और उनको भी यही बात है। ऐसा नहीं है कि पुरुष लोग खाली सत्संग सुने, हमारा इतिहास गवाही देता है, उसमें अभिमन्यु का प्रकरण आता है। सुभद्रा उस समय गर्भस्थ थी, वो अर्जुन उनको कहा रोज वीरता की बातें सुनाते थे। एक दिन वही चक्रव्यूह वाली कथा आ गई, वो सुना रहे तो 6वें द्वार तक वो सोती जागती रही, और 7वें दरवाजे का जैसे भेदन बताया तो सुभद्रा की नींद आ गई, तो गर्भस्थ शिशु भी सो गया। तो संस्कार कहाँ से पड़ते हैं? गर्भ से पड़ जाते। सोचिए वर्तमान में भी ऐसे हुए, ऐसा नहीं कि खाली वो पूर्व के इतिहास में रहे। माता जीजाबाई हुई, शिवाजी की माता जी, जब उनका सेनापति, इस समय नाम नहीं याद आ रहा, वो बिये करके लाया सिल्वी की इसकी पुत्री